यहाँ से तभी जाएंगे आफ्ताब की यहाँ से मिट्टी जाएगी, यह समस्याओं का समाधान तत्काल में जाएगा। आपके विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है, हमको गाली दी गई है, और ये बताया गया है कि हाजी साहब जो है उनको सिंजे का डीला बना देंगे। तो हाजी साहब हमको सिंजे का डीला नहीं, हमको लेट्रिन के मुकाम का डीला बना दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूज़ रनर्स में आपको हाशिम अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नगर पालिका कार्यालय के निकट, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन नगर पालिका के सभासद के द्वारा किया जा रहा है। दिलचस्प पहलू यह है कि इनके द्वारा इससे पहले जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को अपनी समस्याओं के संबंध में मांग पत्र सौंपा गया, और उस मांग पत्र पर सौंपे जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सभासद के द्वारा धरना प्रदर्शन पर बैठा गया है। हम जानना चाहेंगे सभासद से कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की और क्यों आप लोगों को ये स्थिति आनी पड़ी? हमारे वार्ड के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हैं, और जिन समस्याओं को लेकर के हमने लिखित और मौखिक तरीके से नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया, बोर्ड में भी अपनी बात रखी, लेकिन ना तो अभी तक पूरी तरीके से लाइटों की व्यवस्था की गई। 3 साल के कार्यकाल में हमें एक बार 10 लाइटें और एक बार 4 लाइटें, टोटल 14 लाइटें मिली हुई हैं। बाकी लाइटों को जब कोई ख़राब होती है तो आज अगर लाइट खोली गई तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, हफ्ता भर के बाद, 20 दिन के बाद उसी लाइट को रिपेयर करके लगा दिया जाता है। सफाई व्यवस्था के लिए हमारे पास केवल 2 कर्मचारी हैं, जबकि अन्य वार्डों में किसी में 5 कर्मचारी हैं, किसी में 4 कर्मचारी हैं। मैं चाहता हूं कि जो है जिस तरीके से दूसरे वार्डों में कर्मचारी हैं, उसी तरीके से हमारे वार्ड में भी 2 अन्य अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त की जाए, ताकि हम वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था को बेहतर और नियमित करवा सकें। इसी तरीके से दाखिल खारिज की बात हो, 1 साल हो जाता, 2 साल हो जाते, 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन जब तक कि नगर पालिका के चक्कर लगाते लगाते आदमी के पैर चप्पल नहीं घिस जाते हैं, तब तक उसकी दाखिल खारिज की फ़ाइल कंप्लीट नहीं हो पाती है। आज से लगभग 2 साल पहले हमने अपने वार्ड की नगमा पत्नी इब्राहिम सिद्दीकी की एक फ़ाइल नगर पालिका को जहाँ पे जमा किया था, उसकी 1% की मालियत की फ़ीस भी कट गई, और 1000 वाली भी रसीद कट गई, 50 रुपये वाली भी रसीद कट गई। सारी जितनी भी जो है वो जो भी उसमें फॉर्मेलिटी है सारी पूरी कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमें मकान उसकी रसीद जो मिलती है वो रसीद हमको नहीं मिली है। इस तरीके से हम अभी पानी वाली टंकी जहाँ पे नगर पालिका के संसाधन खड़े किए जाते हैं, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर एक मिनी जेसीबी खड़ी हुई है और एक छोटा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है नया। कई साल हो गए उनको खरीदे हुए, लेकिन अभी तक उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया, मिनी जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं नगर पालिका प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि जब उस ट्रैक्टर और उस मिनी जेसीबी से कस्बे के अंदर काम नहीं लेना था, तो फिर सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया? नगर पालिका प्रशासन केवल पैसे का दुरुपयोग कर रही है। आपके पीछे पानी वाली टंकी लगी हुई है। नगर पालिका से जानकारी लेने पर पता चला कि ये टंकी 8.5 लाख रुपए की लागत से लगाई गई है। 4 पाए, एक टंकी और उसके ऊपर पैनल लगे हुए हैं, जबकि पैनल का इस्तेमाल ना करके नगर पालिका संबंधित ठेकेदार की मदद कर रही है, लाइट से इस टंकी को चलवा रही है। जहां एक तरफ भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लोगों को 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देते हैं, और जिसमें मानक बताया जाता है कि 2 कमरे और 1 लेट्रिन और बाथरूम बनाया जाए, जिसमें एक परिवार कायदे से रह सकता है। 2.5 लाख रुपए में 2 कमरे और लेट्रिन बाथरूम, वहीं 8.5 लाख रुपए 4 पाए और 1 टंकी और 6 सौर पैनल में लगा दिए जाते हैं। ये पैसों का धन दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? मैं नगर पालिका प्रशासन से सवाल करने आया हूं, और उसका जवाब लेकर के मैं यहां से जाऊंगा कि कस्बे से जो लाइटें खोली गई हैं, उन लाइटों का जो स्क्रैप है, वो स्क्रैप हमें स्टोर रूम में दिखाया जाए। यदि उस माल का जो है नीलामी कर दी गई है, तो उस नीलामी की रसीद कहाँ है, या फिर वो माल कहाँ गया है? पानी वाली टंकी में 10-10 किलोवाट के 3 जनरेटर रखे हुए थे, वो जनरेटर आज वहाँ पर मौजूद नहीं है। नगर पालिका ये हमको आ करके बताए कि वो जनरेटर कहाँ गए, लाइटें कहाँ गईं। हाई मास्ट लाइटें जिनमें 16 लाइटें जासमीर अंसारी के टाइम पर लगवाई गई थी, उसमें 8 लाइटें क्यों लगी हुई हैं? 8 कहाँ गई? अगर 10 लगी थी तो 6 कहाँ गई हैं?
ये हम नगर पालिका से सवाल करने के लिए आए हैं और यहाँ से हम तभी जाएंगे जब तक कि हमारे सवालों के जवाब हमको नहीं मिल जाते और हमारी जनता, जो हमारे नगर की जनता और हमारे वार्ड की जो जनता है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लास्ट में मैं लहरपुर के हर नागरिक से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से ये देख ले कि कस्बे के अंदर 25 सभासद हैं और 25 सभासदों में कोई हमारे साथ यहाँ पर आकर नहीं खड़ा हुआ है। आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं होगा, मलाई काटने के लिए नगर पालिका में सभी लोग आएंगे। आपने जो इससे पहले मांग पत्र अपना जिलाधिकारी को भेजा, उप जिलाधिकारी को आपने भेजा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारियों को दिया और इसके अलावा आपने अन्य कई अधिकारियों को सौंपा। क्या अब तक उस पर आपको कोई प्रतिक्रिया वहाँ से मिल पाई? अध्यक्ष महोदय ने हमको बुलाया था, हम गए थे, बहुत अच्छे से हमसे बात भी की थी और हमें ज़ुबानी आश्वासन दिया था। मैं ज़ुबानी आश्वासन पे अमल नहीं करता हूं कि मैं 3 साल से एक ही चीज़ देख रहा हूं कि हो जाएगा, आपकी समस्या दूर हो जाएंगी। वही बात हमको आज से 2-3 दिन पहले भी बताई गई, लेकिन जब तक ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होता है तब तक कोई मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है। अधिकारियों के द्वारा कोई आश्वासन आपको मिला अब तक? नहीं, अभी तक अधिकारियों के द्वारा मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है। बस और ने हमसे ये कहा था समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन 21 तारीख की रात यानी संडे की रात तक हमने रास्ता देखा। जब हमारी समस्याओं का कोई ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ तो हम सुबह 10 बजे अपना टेंट लगाकर अपने साथियों के साथ आकर के बैठ गए। अभी थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हमारे जिला अध्यक्ष विशुद्धि चौधरी जी यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे समर्थन में वो हमारे साथ बैठेंगे। और इस चिलचिलाती धूप में आप लोग लगभग 2 घंटे से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्या तहसील का कोई मुखिया, आला अधिकारी या नगर पालिका कोई अधिकारी या कोई आपसे मिलने के लिए आया, यहाँ पर कोई हाल पूछने के लिए आया? जी, अभी तक मेरा हाल पूछने के लिए, मेरी खैरियत पूछने के लिए नहीं आया कि यहाँ पर क्यों बैठे हो। कोई किसी भी तरीके की कोई जानकारी लेने मुझसे अभी तक नहीं आया है। अपना कोई मांग पत्र भी आप सौंपेंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास हमारा मांग पत्र है और उस मांग पत्र को सौंपेंगे और उस मांग पत्र में जितनी भी समस्याएं 1 दिन में 2 दिन में हल होने वाली हैं, उन समस्याओं को तत्काल समाधान करा दिया जाए। और जिन समस्याओं में अगर किसी समस्या में 1 महीने का टाइम लगता है तो मेरी तरफ से नगर पालिका प्रशासन को 1.5 महीने का टाइम है। हमको लिखित में दे दें कि 1.5 महीने में तुम्हारा समाधान कर दिया जाएगा, हम ये जगह छोड़ करके चले जाएंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरी किसी से कोई जाति लड़ाई नहीं है, ना किसी विशेष व्यक्ति से मेरा कोई झगड़ा है। बस जनता ने हमको अपना रहबर बना करके हमको नगर पालिका भेजा था, मलाई खाने के लिए नहीं भेजा था। इसलिए मैं अपने वार्ड की जनता और कस्बे की जनता के लिए यहाँ पर आया हूँ। उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये था हमारे साथ में मोहम्मद जमा टोला के वार्ड सभासद, जिनका साफ तौर पर नगर पालिका के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, धनुगाही के भी आरोप लगाए गए हैं और उनका कहना है कि जो काम कम पैसे में होने वाला था उनको भी अधिक पैसा लगा करके किया गया और पूरी तरीके से धनुगाही की गई, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 2 घंटे होने को है, अभी तक कोई भी अधिकारी इनसे हाल पूछने के लिए नहीं आया है और इनके द्वारा कई गंभीर आरोप पालिका प्रशासन पर लगाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि इन समस्याओं का और जो आरोप है इनका उच्च अधिकारियों के द्वारा कितना संज्ञान लिया जाता है और क्या जाँच की जाती है, यह एक बड़ा प्रश्न जरूर बना हुआ है। सहयोगी रियाजुद्दीन अंसारी के साथ हाशिम अंसारी, न्यूज़ अलर्ट्स, लहरपुर। हमारे वार्ड की जो समस्याएं हैं, आइए बैठ कर हम बात करते हैं। समस्या देखिए सर, हम यहाँ से तभी जाएंगे आफ्ताब की यहाँ से मिट्टी जाएगी या समस्याओं का समाधान तत्काल में जाएगा। तत्काल अभी समाधान होगा जो उसका यहाँ से सर यहीं पे जो कुछ बात होगी सर यहीं पे बात होगी। हमको तुरंत जो है नगर पालिका से जितनी भी लाइटें वार्डों से और जो है ये हाईमास्ट लाइटें खोली गई हैं, उन लाइटों का स्क्रैप या नीलामी के कागज़ दिखा दिए जाएँ। ये जो टंकियाँ लगी हैं और जो हमारे वार्ड में जो सफाई कर्मचारी जो 3 साल से 2 चल रहे हैं, दूसरे वार्डों में 5-5, 6-6 चल रहे हैं, कहाँ 4 हो गए हैं? एक से क्या मतलब? वो तो आउटसोर्सिंग का, वो तो डोर टू डोर वाला है। डोर टू डोर एक आपको इसका दिया गया है, आपके विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है, हमको गाली दी गई है, और ये बताया गया है कि हाजी साहब जो है उनको सीनियर का डीला बना देंगे।
तो हाजी साहब हमको सींगे का डीला नहीं, हमको लेटरिन के मुकाम का डीला बना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 साल में आपको कोई सामने से गाली नहीं दी, आपके 3 साल में हम वजू का पानी नहीं बन गए सर। ये तो गलत हमारी है। समस्याओं का समाधान आपको सामने से कोई गाली दिया नहीं है, आपको पता नहीं है, आप किसी के कार्य पे जा रहे हैं। चलिए आप सफाई की दिक्कत है, सफाई हम करवाते हैं अभी। और एक चीज़ सुन लीजिए, ऑन कैमरा यो साहब एक हमारी बात सुन लीजिए। हमारे सुनने में ये भी आया है कि 2 दिन वो बैठेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान वो अपना करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद 2 साल फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हम बता देना चाहते हैं कि अगर ये सब धरना समापन के बाद अगर हमारे वार्ड में या हमको कोई दिक्कत होती है तो हम आपको पानी वाली टंकी के ऊपर मिलेंगे, और उसका जिम्मेदार सिर्फ नगर पालिका प्रशासन लहरपुर होगा। अगर हमको जो है अपनी जान का खतरा भी है नगर पालिका प्रशासन की तरफ से, अगर हमको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन होगा और अन्य लोग होंगे। उसका हमने कागज़ के ऊपर उन लोगों के नाम लिख करके अपने घर हम दे करके आए हैं, तब यहाँ हम बैठे। आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको इतना खतरा कहाँ से? हमने बिल्कुल स्पष्ट बातें ऑन कैमरा बोल दिया। चलिए।